तो दोस्तों आज हो गई है 11 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। शिवसेना के 53 विधायकों को नोटिस किया गया है जारी। शिंदे गुट के 39 और उद्धव गुट के 14 विधायकों की बढ़ी है मुश्किलें। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनने के बाद भी सियासी गहमागहमी लगातार जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें शिंदे गुट के 39 और उद्धव गुट के 14 विधायक शामिल हैं। यह नोटिस दल बदल के आधार पर अयोग्यता के नियम के तहत जारी किया गया है। और वहीं अब यहां पर शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है अपना जवाब और कहा है कि शिंदे गुट 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो 48 घंटे में नोटिस का जवाब आखिर क्यों नहीं दे सकता है, आप लोगों को आगे बताते चलें। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल और शिवसेना के व्हिप चीफ सुनील प्रभु ने अयोग्यता की कार्रवाई के खिलाफ एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए और अयोग्यता की कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें निलंबित रखा जाए। ये यहां पर शिंदे गुट की सुप्रीम कोर्ट में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में एमसीडी वार्डों के परिसीमन के लिए गठित किया है पैनल। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में देरी करने के लिए बताया है एक और हथकंडा। और वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए ईवीएम तैयार की जा रही है, इसलिए एमसीडी चुनाव में देरी कर रही है भाजपा। खबर बताते चलें, केंद्र ने दिल्ली में नगर निगम के वार्डों के नए परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और वहीं एमसीडी के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्रालय के द्वारा गठित पैनल इसके गठन के 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है कि यह नगरपालिका चुनावों में और देरी करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक बड़ी रणनीति है। और वहीं सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार एमसीडी चुनाव करवाने में देरी कर रही है, जिसको लेकर के कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई है। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि आम आदमी पार्टी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है, इसलिए इन चुनावों को कराने में देरी की जा रही है ताकि ईवीएम सेट की जा सके। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के जैसा होगा पीएम मोदी का हाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीएमसी के विधायक इदरीस अली का तंज। खबर आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को भी एक दिन श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जैसे हालात का सामना करना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच वहां के राष्ट्रपति को अपना ऑफिस छोड़ करके भागना पड़ा है। यहां पर जनता का गुस्सा काफी ज्यादा भड़का हुआ है और लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करते हुए उनके निवास में ही घुस गए। इस दौरान लोगों ने यहां पर राष्ट्रपति के विरोध में नारे भी लगाए हैं और बाद में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रम रणसिंघे के निजी आवास में भी पूरी तरह से आग लगा दी, जिसको लेकर के अब यहां पर टीएमसी के विधायक इदरीस अली ने तंज कसा है और कहा है कि पीएम मोदी को भी एक दिन ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें।
महंगाई और मोदी सरकार का विरोध करने के लिए धरा भगवान शिव का रूप, गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। असम में एक नुक्कड़ नाटक के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में मूल्यों में वृद्धि के विरोध में एक महिला सह अभिनेता जो कि पार्वती के रूप में थी के साथ यहां पर बिरंची बोरा ने भगवान शिव के रूप में तैयार होकर के नाट्य प्रदर्शन किया। उनके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए और काफी तेजी से वायरल भी हुए। हालांकि उनके कृत्य की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू समूह ने यहां पर निंदा की है। इन संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि शिव का रूप धरे हुए थे और एक महिला जो कि पार्वती का रूप धरे हुए थी, उनको यहां पर मोदी सरकार का विरोध करने और महंगाई का विरोध करना भारी पड़ गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये यहां पर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने निकल के आया है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में 56.51 लाख करोड़ था भारत पर कर्ज, अब है 139 लाख करोड़ का कर्ज, बोले हैं सुरजेवाला। श्रीलंका की दिलाई है याद, कहा एक दिन ऐसा ही हो सकता है हाल। खबर बताते चले, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और यह देश दिवालिया घोषित हो चुका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति भवन पर यहां पर कब्जा तक कर लिया है और वहीं राष्ट्रपति तक को अपना आवास छोड़ करके भागना पड़ा है। श्रीलंका के ऊपर कई देशों के अलावा IMF का भी कर्ज है। श्रीलंका के इस कर्ज का जिक्र करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर कर अब कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया, साल 2014 में देश पर कर्ज था 56.51 लाख करोड़ का, साल 2022 में देश पर कर्ज है 139 लाख करोड़ का। सोचिए और समझिए, जानिए, सवाल पूछिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के भी हो जाएंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि अगर जनता अब भी नहीं जागी तो फिर काफी देर हो जाएगी। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा जो छोड़ गए हैं वे चुनाव लड़ करके दिखाएं, जो आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि पार्टी ने जिन लोगों पर भरोसा किया उनके विश्वासघात करने के बावजूद जमीनी कार्यकर्ता संगठन के साथ अब भी मजबूती से खड़े हुए हैं। मुंबई के उत्तरी उपनगर दहिसर में अपनी निष्ठा यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो लोग शिवसेना छोड़ना चाहते हैं वे चले गए, लेकिन जमीनी स्तर के शिव सैनिक उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे पास 2 से 3 दुर्जय शिव सैनिक हैं और यहां पर उनका यह भी कहना है कि जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आदित्य ठाकरे ने बागियों पर करारा हमला किया है और यहाँ पर उनको विश्वासघाती करार दिया है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में संकट का दौर लगातार जारी है। सोनिया गांधी बोली, कांग्रेस इस गंभीर वक्त में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ में है। खबर बताते चलें, श्रीलंका में संकट का दौर जारी है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका संकट की स्थिति पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस इस गंभीर संकट की घड़ी में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और आशा करती है कि वे इससे उबरने में सक्षम होंगे। हमें उम्मीद है कि भारत श्रीलंका के लोगों और सरकार की सहायता करना जारी रखेगा क्योंकि वे मौजूदा स्थिति से निपटने में कठिनाइयों का लगातार सामना कर रहे हैं। ये यहाँ पर श्रीलंका के संकट को लेकर के कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर के उठाए हैं सवाल, जंगल और जमीन को लेकर के कही है ये बड़ी बात। खबर बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर के भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को मोदी मित्र बताते हुए कहा है कि वन भूमि को छीनने के लिए नया
FC नियम लाया गया है। कांग्रेस के नेता ने नए कानून को पुराने यूपीए वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने वाला बताया है। केंद्र सरकार के नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर के कांग्रेस भाजपा को लगातार निशाने पर ले रही है और वहीं इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया है और कहा है कि वन कानून में संशोधन करके आदिवासियों के हितों से समझौता कर रही है मोदी सरकार। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आदिवासियों के हितों की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।